तो अमूमन लोग हर साल पेश होने वाले बजट से ढेर सारी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। मोदी के इस बजट में आम आदमी को बड़ी राहत मिली। बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, उसकी आपके लिए हम पूरी डिटेल्ड लिस्ट लेकर आए हैं। इस विश्लेषण का सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है, आपको ये पता चल जाएगा। कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सस्ती हुई। इस बजट में कौन सा सामान सस्ता होने वाला है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। इसमें सबसे अव्वल है एलईडी एलसीडी टीवी, यानी कि आपको अपने घर में लगाना है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। इसके अलावा मोबाइल फोन, कैंसर की दवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और 36 जीवन रक्षक दवाइयां भी अब सस्ती हो गई है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण, सर्जिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, मोबाइल बैटरी, मोबाइल फोन, लेदर के सामान, क्रिटिकल मिनरल्स, बुनकरों के कपड़े, फ्रोजन फिश पेस्ट, जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल। अगर देखें तो इस बजट में ज्यादा फोकस आम इंसान की जेब को देखते हुए रखा गया, और यही वजह है कि ज्यादा चीजें सस्ती भी होने वाली है। इस लिस्ट को अगर डिकोड करें तो सबसे पहले बात करते हैं सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसमें ईवी गाड़ियों को सस्ता किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक कार्स की कीमत कम करने को लेकर बड़ा ऐलान किया, क्योंकि पीएम मोदी के विजन में ईवी भी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर भी सब्सिडी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गाड़ियों के इंजन की आवाज शायद आना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे देश में भी दूसरे देशों की तरह ही गाड़ियां इलेक्ट्रिक पावर से चल रही हैं। जैसे आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, कुछ वैसे ही गाड़ी को चार्ज कीजिए और निकल जाइए। अब यहाँ एक सवाल ये हो सकता है कि भारत में तो पहले से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मौजूद है। पीएम मोदी ने ईवी मार्केट को आज की जरूरत के हिसाब से साइलेंट रिवॉल्यूशन बताया था। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसके तहत विदेशी कंपनीज को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्कीम लॉन्च की गई, जिसका लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन को बढ़ाना है। कार कंपनीज ने बीता साल अगर हम देखें तो बिक्री के मामले में सुपर हिट उनके लिए साबित हुआ है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी। मोदी सरकार ने इसे साल 2030 तक 30% पहुंचाने का टारगेट रखा है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बिकती हैं, उनमें 70.5% टाटा मोटर्स बनाती है। दूसरा नंबर एमजी मोटर्स का है, इसके प्रमोटर चीनी है। इसका ईवी मार्केट शेयर 12.76% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर आती है। बाकी अन्य खिलाड़ियों में हुंडई, BYD और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि शामिल हैं। इसके अलावा बहुत जल्द टेस्ला की एंट्री से भारत के इलेक्ट्रॉनिक कार बाजार की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि टेस्ला पूरी दुनिया में महंगी कार्स की बिक्री के लिए जानी जाती है। टेस्ला की ईवी कार्स की पूरी दुनिया में काफी डिमांड, और यही कारण है कि मोदी सरकार टेस्ला का भारत वेलकम करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक कार्स के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत सरकार की नई ईवी नीति भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ मोबाइल फोन और टीवी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती हुई। ऐसे में मोबाइल और टीवी खरीदना सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ओपन सेल्स और दूसरे कंपोनेंट पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती की, जिससे एलईडी और एलसीडी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से आधी यानी कि 2.5% कर दी गई है। एक्सपर्ट्स मानते ये हैं कि विकसित भारत का बजट है। मोदी सरकार ने अपने बजट में हर सेक्टर पर ध्यान दिया, जो आने वाले वक्त में देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो मोदी सरकार ने अपने बजट में हेल्थ केयर सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सहित सभी सेक्टर्स पर ध्यान दिया, क्योंकि ये भारत का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए,
जिसके तहत अगले 3 सालों में देश भर के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे। साथ ही बजट में एसेंशियल मेडिसिन में भी टैक्स रिलीफ दिया गया। इसके साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी समेत 36 दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें पूरी तरह से ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयों यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स से कस्टम ड्यूटी हटा दी, यानी कि जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी, जिससे ये दवाइयां सस्ती होंगी। सरकार ने कई मेडिकल टूल्स की कीमतें कम करने का ऐलान किया, जिससे इलाज का खर्च कम होगा। इसका सीधा फायदा मरीजों को होगा। हर साल बजट के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म्स की उम्मीद होती है। वित्त मंत्री ने इस बात को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे मेडिकल फील्ड को फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवा क्रांति यानी कि हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन, हेल्थ केयर फॉर ऑल इस विजन के साथ बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर अभूतपूर्व काम किया। पीएम मोदी ने पिछले कुछ समय में भारत को लेकर के जो उनका विजन है वो आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर उभरा है। मरीजों को सस्ती दवाइयां मिले, कैंसर का इलाज किफायती हो, इसको लेकर कई स्कीम्स चल रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। देश भर में 12,855 करोड़ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स की सौगात दी गई है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी फार्मा इंडस्ट्री बनकर उभरी है। भारत जेनरिक दवाइयों की ग्लोबल डिमांड का 20% आपूर्ति करने वाला देश है। मोदी 3.0 का ये पूर्ण बजट कितना स्पेशल होने वाला है, इसकी झलक बजट होने से एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने दिखा दी थी। पीएम ने कहा था कि बजट देश में नया विश्वास पैदा करने वाला बजट होगा। अब आपको बताते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह बड़ी राहत दी गई। मोदी सरकार ने बजट में 15 खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी, लेड और पिंक समेत 12 अन्य खनिज शामिल हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन और इससे जुड़े सेक्टर पर भारी छूट मिलेगी। इसे सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लिथियम बैटरी के लिए विदेशों पर बढ़ रही निर्भरता को कम करना है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया, जिसके बाद अब भारत नए न्यूक्लियर हब के तौर पर उभरेगा, यानी कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के लिए भारी भरकम 20,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान हुआ। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कारखानों में बनाया जाएगा और किसी भी जगह से ले जाकर बिजली सप्लाई हो सकेगी। सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए आमंत्रित किया। सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव करने को तैयार है। भारत में 2033 तक कम से कम 5 छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करने का प्लान है। इन छोटे परमाणु संयंत्रों को भारत स्मॉल रिएक्टर्स नाम दिया जाएगा। छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर खास आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जिनकी एक यूनिट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता 300 मेगावाट की होती है। अभी भारत के पास 462 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसमें परमाणु ऊर्जा का हिस्सा मात्र 8 गीगावाट है। कल तक भारत जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे समझा जाता था, आज वो न्यू इंडिया के संकल्प के साथ विकास की नई स्टोरी लिख रहा है और भारत का ये परमाणु मिशन इसी संकल्प का हिस्सा है।